अगर आप सब पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर पहला, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए CaO, ऑप्शन नंबर बी SiO2, ऑप्शन नंबर सी NaHCO3, ऑप्शन नंबर डी Na2CO3 × H2O। कहता है क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। डॉट 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 को गर्म कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। किसको गर्म करेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा? देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी बूझा चूना। कहता है डॉट डॉट को गर्म कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन क्यों, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन है? सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन कौन है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। इनमें कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन है? सक्रिय हैलोजन कहेगा तो सबसे ज़्यादा कहेगा तो फ्लोरीन होगा और सबसे कम होगा तो आयोडीन होगा। कहता है क्वेश्चन, इनमें कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन? सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन फ्लोरीन होता है, सबसे कम आयोडीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी H2SO4, ऑप्शन नंबर सी HNO3, ऑप्शन नंबर डी H3PO4। कहता है अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, मैग्नीशियम संबंध रखता है। मैग्नीशियम किस आवर्त से संबंध रखता है? मैग्नीशियम 12 होता है। ये कौन सा आवर्त से संबंध करता है? आवर्त 2 से संबंध करता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अवयवों का ऑक्साइड अम्लीय गुण है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अवयवों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण है। पहला घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा नहीं बदलता है, चौथा असमान रूप से बदलता है। कहता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अवयवों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड के अम्लीय गुण ऑप्शन नंबर ए कहता है घटता है, बी नंबर बढ़ता है, सी नहीं बदलता है, डी असमान रूप से बदलता है। बी नंबर होगा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, विकृत गंधिता को रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विकृत गंधिता को रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विकृत गंधिता को रोकने के लिए किस गैस को प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी मीथेन। विकृत गंधिता को रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन क्षार नहीं है? इनमें से कौन क्षार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए KOH, ऑप्शन नंबर बी CaOH का होल 2, ऑप्शन नंबर सी K2SO4, ऑप्शन नंबर डी ZNO। इनमें कौन क्षार नहीं है? क्या कहता है क्वेश्चन, गौर से सुनिए। इनमें कौन क्षार नहीं है? क्षार नहीं है KOH, ऑप्शन नंबर बी
Ca इंटू ओ एच का हल टू, ऑप्शन नंबर सी H2SO4, ऑप्शन नंबर जी ZNO, ऑप्शन नंबर डी होगा ZNO। सभी क्षार हैं KOH CaOH का हल टू K2SO4, सभी क्षार हैं, ZNO क्षार नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन को। इनमें सबसे अच्छा वैद्युत का चालक कौन है? इनमें सबसे अच्छा वैद्युत का चालक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। कहता है, क्वेश्चन को आराम से सुनिए। इनमें से कौन सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? इनमें से कौन सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CnH2n, ऑप्शन नंबर बी CnH2n-1, एल्काइन CnH2n+2, ऑप्शन नंबर डी CnH2n+1। कहता है क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र कहता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n, ऑप्शन नंबर ए। एल्काइन का पूछेगा ALKYNE। एल्काइन का मूलक होता है वायनी। इसका सूत्र पूछेगा, एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का -2, एल्केन का +2, CnH2n+2, एल्केन ANE, मूलक होता है ANE। एल्केन का मूलक ANE, एल्काइन का वायनी, और एल्कीन का ENE। जो क्वेश्चन पूछा है उसका मूलक होता है ENE। इसका सूत्र होता है ENE का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, एल्केन का CnH2n+2, एल्केन का CnH2n+2। चलिए अगला क्वेश्चन की। भारी जल का रासायनिक नाम होता है भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, और इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और सूत्र होता है D2O। सूत्र पूछेगा तो D2O, और रासायनिक नाम पूछेगा तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल का। चलिए अगला क्वेश्चन। धातु जोड़ने का टांका किन धातुओं का मिश्रण होता है? धातु जोड़ने का टांका किन धातुओं का मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर ए Sn और Pb, ऑप्शन नंबर बी Cu और Sn, ऑप्शन नंबर सी Cu और Zn, ऑप्शन नंबर डी Cu और Al। कहता है, धातु जोड़ने का टांका किन धातुओं का मिश्रण होता है? टांका Sn और Pb का मिश्रण होता है। धातु जोड़ने का टांका किन धातुओं का मिश्रण होता है? Sn Pb का, ऑप्शन नंबर ए Sn Pb, Sn और Pb। शीशा और टीन, लेड Pb, लेड, शीशा Sn। एक क्रिस्टल अपना क्रिस्टलीकरण का पानी किस प्रकार होता है? एक क्रिस्टल अपना क्रिस्टलीकरण का पानी किस प्रकार होता है? क्वेश्चन कहता है, एक क्रिस्टल अपना क्रिस्टलीकरण का पानी किस प्रकार होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रच्छेदन, ऑप्शन नंबर बी उत्प्लवन, ऑप्शन नंबर सी
आर्द्रताग्राही, ऑप्शन नंबर डी विसरण। कहता है क्वेश्चन, एक क्रिस्टल अपना क्रिस्टलीकरण का पानी किस प्रकार खोता है? उत्फुल्लन, ऑप्शन नंबर बी उत्फुल्लन। चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए स्थिर, ऑप्शन नंबर बी अस्थिर, ऑप्शन नंबर सी विरल, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक क्रियाशील। क्वेश्चन कहता है रेडियो सक्रिय तत्व होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है, रेडियो सक्रिय तत्व अस्थिर होता है। ये अल्फा बीटा गामा कण अल्फा बीटा गामा कण उत्सर्जित करता है और इसका खोज, रेडियो सक्रिय तत्व का खोज हेनरी बेकुलर ने किया था। ये अस्थिर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की, ब्लू बीटियोल का फुल फार्मूला निम्न में से कौन सा है? ब्लू बीटियोल का फार्मूला निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए ZnSO4, ऑप्शन नंबर बी CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर सी MgSO4 इंटू 6H2O, ऑप्शन नंबर डी Ca इंटू NO3 का हल 2। कहता है ऑप्शन क्वेश्चन, ब्लू बीटियोल का फार्मूला निम्न में से कौन है? ब्लू बीटियोल का फार्मूला CuSO4 इंटू 5H2O होता है। इसी को नीला कशिश भी कहते हैं, नीला कशिश। इसको नीला कशिश भी कहते हैं। इसी को तुतिया कहते हैं, CuSO4 को तुतिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, गर्मी अवशोषित होती है, गर्मी निकलती है। क्वेश्चन कहता है जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, गर्मी अवशोषित होती है, गर्मी निकलती है। ऑप्शन नंबर डी गर्मी निकलती है। कहता है क्वेश्चन, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो गर्मी निकलती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, जब लाल लिटमस पेपर को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ लाया जाता है तो लिटमस पेपर का रंग डॉट डॉट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है जब लाल लिटमस पेपर को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ लाया जाता है, लाल लिटमस पेपर को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ लाया जाता है तो लिटमस पेपर का रंग डॉट डॉट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी भूरा, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। क्वेश्चन कहता है लाल लिटमस पेपर को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ लाया जाता है तो विलयन लिटमस पेपर का रंग डॉट हो जाता है, नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला होता है CaCl2 इंटू H2O, ऑप्शन नंबर बी CaOH इंटू Cl, ऑप्शन नंबर सी CaOCl इंटू Cl, ऑप्शन नंबर डी CaOCl का हल 2, OCl का हल 2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला CaOCl इंटू Cl होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसी को CaOCl2 भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
1 बिलियन 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 जो नीले लिटमस को लाल करता है उसका पीएच मान हो सकता है। 1 बिलियन जो नीले लिटमस को लाल करता है उसका पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 6। क्वेश्चन कहता है 1 बिलियन जो नीले लिटमस को लाल करता है, नीला लिटमस को लाल करता है उसका पीएच मान होता है। नीला लिटमस पद को लाल करेगा तो 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी 6 होगा। लाल लिटमस पद को नीला करता तो 7 से ऊपर होता, 7 कहता तो उदासीन होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारीय अम्ल है? पहला HCl, दूसरा H3PO4, ऑप्शन नंबर सी HNO3, ऑप्शन नंबर डी H2SO4। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल कौन है? पहला HCl, दूसरा H3PO4, तीसरा HNO3, चौथा H2SO4। द्विक्षारीय अम्ल पूछेगा तो H2SO4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। सल्फाइड एक्स का सांद्रीकरण होता है, सल्फाइड एक्स का सांद्रीकरण होता है झाग पलवन विधि से, झाग विधि से, कैल्सिनेशन द्वारा, लीचिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर ए चूर्णीकरण द्वारा। सल्फाइड एक्स का सांद्रीकरण होता है झाग विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सल्फाइड एक्स का सांद्रीकरण झाग विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी Br, ऑप्शन नंबर सी Ca, ऑप्शन नंबर डी S। इनमें कौन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है? इनमें कौन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर इलेक्ट्रॉन जैसा विन्यास प्राप्त किया जाता, आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त? आर्गन Ar, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो आर्गन जैसा बन जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, सी है कैल्शियम। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास में इससे आगे देखेंगे।